देखिए, पहला सवाल है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो होता है सीपीयू को कहते हैं। ठीक है, सीपीयू को कहते हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है। सीपीयू जो ब्रेन है, ब्रेन इसको ब्रेन बोलते हैं, और माउस जो है ये भी इनपुट डिवाइस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो देखिए, रैम जो है अस्थायी मेमोरी है। जैसे परमानेंट मेमोरी नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? कि इसमें डेटा बिजली जाने के बाद चली जाती है, मतलब नहीं रहता है। सेकेंडरी मेमोरी भी इसे भी नहीं कहा जाता है। प्राइमरी में देखिए यहाँ पे वोलेटाइल मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी कह सकते हैं। ठीक है, चाहे मेन मेमोरी भी इसे हम कह सकते हैं। तो इसका आंसर कैश मेमोरी, ये जो मेमोरी है फास्ट मेमोरी होता है, और ये भी अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए जो सीपीयू के अंदर में लगा है, ठीक है, सीपीयू के अंदर में लगा है उसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। सीपीयू के बाहर जो लगा होता है वो सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। जैसे सीडी डीवीडी जो होते हैं, कैसेट जो होते हैं, वो सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो तीसरा क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पे मेरा तीसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। तो देखिए कंप्यूटर में पहले देखिए लॉग आउट। ठीक है, ये इंटरनेट से संपर्क तोड़ने को हम लोग लॉग आउट कहते हैं। शट डाउन, ठीक है, बूटिंग और फॉर्मेटिंग। ठीक है, ये क्या होते हैं। तो शट डाउन देखिए कंप्यूटर को शुरू करना है तो हम लोग बूटिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि शुरू करना है तो बूटिंग कहेंगे, कोल्ड बूट कहेंगे। ठीक है, और बंद करना है तो शट डाउन कहेंगे। तो इसका सही आंसर होगा क्या, बूटिंग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन होते हैं। माउस इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, और जॉयस्टिक इनपुट है, यानी कि प्रिंटर। ये मेरा सही आंसर हो गया, प्रिंटर। अब देखिए प्रिंटर हो गया, फिर या प्रिंटर हो गया, चाहे एलसीडी हो गया, चाहे मॉनिटर हो गया, ठीक है, चाहे प्लॉटर हो गया, जिसमें पेज आउट होता है। अब जैसे मान के चलिए कि ये आपका सीपीयू है। ठीक है, ये आपका सीपीयू है, और कोई भी जैसे इसमें जा रहा है तो इनपुट कहेंगे, और इसमें से निकल रहा है तो आउटपुट कहेंगे। जैसे स्पीकर भी हो गया, क्या स्पीकर से गाना बजता है यानी कि बाहर फेंकता है, तो ये आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। अभी आ गया आपका यही क्वेश्चन। तो इनपुट डिवाइस कौन है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस की हम बात करते हैं तो इनपुट डिवाइस मेरा कौन हो सकता है, प्रिंटर तो आउटपुट है क्योंकि पेज बाहर फेंकता है। मॉनिटर ये भी तो आपका कोई डिस्प्ले पर शो करता है तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये भी बाहर फेंकता है, स्पीकर भी बाहर फेंकता है। कीबोर्ड मेरा जो है इनपुट डिवाइस है, क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। क्या हो जाएगा सही आंसर, कीबोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है मेरा, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है। ठीक है, किस भाषा को समझता है कंप्यूटर। तो देखिए कंप्यूटर जो 0-1 को समझता है। क्या समझता है, या तो बाइनरी इसको बोलते हैं, बाइनरी नंबर भी बोलते हैं, या मशीनी भी बोलते हैं। ठीक है, मशीन भी बोलते हैं। तो ये 3 भाषा समझता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम उदाहरण के तौर पे समझा देते हैं कि जब हम, एक होता है लो, एक होता है हाई। ठीक है, तो ये लो 0-1 है, और हाई इंसान समझता है। क्या है, इंसान, जैसे हम लोग। तो ये कन्वर्ट होते हैं, ये 0-1 जो होते हैं कंप्यूटर समझता है, और बीच में एक कन्वर्टर रहता है तो इसको कन्वर्ट करता है। तो देखिए इंसान जो हाई लेवल समझता है। ठीक है, असेंबली भाषा ये भी लो भाषा है। ठीक है, और मशीन लैंग्वेज ये भी लो भाषा है, और बेसिक हाई है, ये दोनों लो है। लेकिन हमको बात करना है कि डायरेक्ट
कंप्यूटर कौन सा भाषा समझता है? तो कंप्यूटर हम अभी बताए हैं कि 0-1 या बाइनरी या मशीनी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है एम एस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? देखिए एम एस वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि एप्लीकेशन। यहाँ पे देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर। अरे सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि पहले आपका जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग जो सिस्टम है, उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसे? जैसे मान लीजिए प्रिंटर है और आपके सिस्टम में प्रिंटर कोई भी काम करना है, तो प्रिंटर कैसे काम करता है? तो प्रिंटर का एक सॉफ्टवेयर होगा, वो आपको इंस्टॉल करना होगा किसमें? सिस्टम में। तो वो प्रिंटर उसी में काम करेगा। अगर दूसरा कनेक्ट कर देते हैं तो नहीं चलेगा। तो प्रिंटर का जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर होता है, उसी को यूटिलिटी बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि मान लीजिए आप जो प्ले स्टोर से डाउनलोड वगैरह करते हैं, वो भी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और फर्मवेयर क्या है? फर्मवेयर ये भी क्या होता है कि आपका एक सी ड्राइव होता है, तो सी ड्राइव में भी आपका फर्मवेयर इकट्ठा होता है। ठीक है, तो उसको फर्मवेयर कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम एस वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है? तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? देखिए अभी बोला है कि सीपीयू के अंदर जो रहेगा वो क्या होगा? वो प्राइमरी होगा। सीपीयू के बाहर जो रहता है वो सेकेंडरी होगा। तो देखिए हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है ये सेकेंडरी मेमोरी है, क्योंकि ये सीपीयू के बाहर रहता है। कहाँ रहता है? सीपीयू के बाहर रहता है, यानी कि हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे देखिए सेकेंडरी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेकेंडरी, बाहर रहता है तो सेकेंडरी, और अंदर रहता है वो प्राइमरी। देखिए कैश वर्चुअल मेमोरी क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। वर्चुअल मेमोरी मान के चलिए आप यूट्यूब चला रहे हैं। देखिए यूट्यूब चला रहे हैं, मान के चलिए यूट्यूब है, आप कोई वीडियो देख रहे थे, इतना चला। ठीक है, तो आप देखिए वाइट कलर का इतना आपका चला, मैंने कहने का नेट ख़त्म हो जाएगा तो भी आपका इतना चलेगा। उसी को हम लोग वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी जो बाहर मेमोरी होता है। कैश मेमोरी एक फास्ट मेमोरी हो, अस्थायी मेमोरी है। ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं किसको? जो सिस्टम के अंदर रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं? देखिए इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं? तो इंटरनेट का जनक होता है विंटन सर्फ। ठीक है। इंटरनेट का जनक विंटन सर्फ। ये चार्ल्स बेबेज जो है, ये क्या है कि ये चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का आविष्कार किए थे। ठीक है। क्या किए थे? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का आविष्कार किए थे। विंटन सर्फ जो इंटरनेट का आविष्कार किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? देखिए फिर वही क्वेश्चन रिपीट आ गया है। सीपीयू को कहते हैं। ठीक है। बाकी ये दोनों इनपुट है डिवाइस है और ये आउटपुट डिवाइस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यकता है? तो देखिए खास करके देखिए पहले प्रिंटर तो ये प्रिंट करने के लिए हो सकता है। स्कैनर से हम कोई भी इमेज स्कैन कर सकते हैं या टेक्स्ट स्कैन कर सकते हैं। देखिए स्कैन कर सकते हैं। पेन ड्राइव क्या कोई भी हम गाना बजाना वरना होता है, डाउनलोडिंग के लिए हम लोग पेन ड्राइव का यूज कर सकते हैं। ठीक है। और इंटरनेट जो है हम लोग अगर मेल भेजना है तो सबसे पहले इंटरनेट चाहिए। ठीक है। मान लीजिए कोई भी फाइल भेजेंगे तो इंटरनेट चाहिए, प्रिंटर नहीं चाहिए, क्योंकि प्रिंटर से हम स्कैन करके मान लीजिए कोई डेटा है मेरे पास ABC कोई भी लिखा हुआ टेक्स्ट है तो हम इंटरनेट रहेगा तभी भेज पाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कंप्यूटर वायरस क्या है? देखिए वायरस क्या होता है? ये हार्डवेयर है? नहीं है। क्या है? ये मलिक्यूलस प्रोग्राम नहीं है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी नहीं है। पूछिए क्यों नहीं है? क्योंकि सॉफ्टवेयर है। यह क्या करता है? सॉफ्टवेयर को एक प्रतिबिंब बना देता है, अलग से एक प्रकार का छाया प्रति बना देता है, और यह क्या करता है? सिस्टम को, हमारे सॉफ्टवेयर को परेशानी में डाल देता है। ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है MS एक्सेल का उपयोग किस
लिए होता है। तो देखिए एमएस एक्सेल होता है ड्राइंग बनाने के लिए, नहीं ये नहीं होता है, टाइपिंग भी करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। और ये कैलकुलेटिंग और स्प्रेडशीट, हाँ कैलकुलेटिंग करने के लिए होता है। प्रेजेंटेशन ये पीपीटी के लिए किया जाता है, पावर पॉइंट के लिए। और कैलकुलेटिंग वाला जो भी है स्प्रेडशीट, इसमें रो और कॉलम में डिवाइड होते हैं ऐसे, इसी को बोलते हैं एक्सेल। और ये स्प्रेडशीट इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्प्रेडशीट बनाने के लिए हम लोग करते हैं, यानी कि जो भी कैलकुलेटिंग का काम करता है कौन, यही। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। कंप्यूटर में चित्र को डिजिटल रूप में बदलने वाला उपकरण कौन सा है। देखिए कंप्यूटर को माउस तो नहीं हो सकता भाई, ये तो चित्र से कोई बात नहीं है। प्रिंटर तो ये प्रिंट करता है, ये भी नहीं। मॉनिटर ये तो सिर्फ दिखाता है। लेकिन डिजिटल रूप से स्कैनर हो जाएगा। क्यों स्कैनर होगा, क्योंकि मान लीजिए स्कैनर है और इस पर हम यहाँ पे मॉनिटर है और एक स्कैनर बना देते हैं। तो इसमें कोई भी प्रिंटर के ऊपर, आप देखें बहुत सारे प्रिंटर में स्कैनर भी होते हैं, वहाँ पे कोई फोटोकॉपी वाला कुछ भी आप रखेंगे तो इसको स्कैन करके इसमें सिस्टम में दिखाता है, ठीक है। उसी को हम लोग स्कैनर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फ़ोटो वीडियो, कोई फ़ोटो वगैरह आप उसमें क्या करते हैं, स्कैन करके हमारे डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, उसी को हम लोग स्कैनर बोलते हैं। तो इसका सही आंसर स्कैनर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में होता है। देखिए डेसिमल में होता है, ऑक्टल में होता है, हेक्साडेसिमल में होता है, बाइनरी में होता है। देखिए क्या होता है, बाइनरी में होता है। अभी अब बोले हैं कंप्यूटर में डाटा 0-1 के कोड में ही होता है, ठीक है। मशीनी भाषा ये हेक्साडेसिमल ये सब हाई हो जाते हैं, इनमें नहीं होगा। क्या होगा, तो बाइनरी आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो आज का ही इतना, इसमें 15 क्वेश्चन था, बस 15 क्वेश्चन आज के वीडियो में इतना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फिर हम क्वेश्चन ऐसे ही बनाते रहेंगे।